चलिए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी की वो रियलिटी जो कि बाहर बताई नहीं जाती, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। अब मेरी बात आप क्यों मानोगे, मैं क्रिप्टो स्पेस में 2016 से हूँ। इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज जब लॉन्च हुआ था, उसका नाम था ज़ेप्पे। तो तब मैंने मेरा पहला अकाउंट क्रिएट किया था और वो अकाउंट पे जाके मैंने मेरा पहला बिटकॉइन और पहला एथेरियम बाई किया था। सो ऑल इन ऑल क्या रियलिटी है इस वीडियो में समझते हैं। देखो, अभी रिसेंटली एक एक्सचेंज था जो पर्सनली मैं यूज़ करता था, और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वही चीज़ मैं रेकमेंड भी करता हूँ अगर मुझसे कोई पूछता है तो। आई यूज़ टू यूज़ वजीरेक्स अभी के लिए। इससे पहले वाली जो मेरी जर्नी थी, इस जर्नी में मैंने ज़ेप्पे भी यूज़ करा, और अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो हॉटबिट करके पहले एक होता था वो यूज़ करा, हिट बीटीसी यूज़ करा, कुछ वॉलेट्स थे जैसे ट्रस्ट वॉलेट होता है, मेटामास्क वॉलेट होता है, वो भी यूज़ करा। एंड उसके अलावा देयर वाज वाइट बिट करके एक एक्सचेंज होता था, कॉइन टाइगर एक करके एक्सचेंज होता था। मतलब छोटे से छोटा एक्सचेंज और बड़े से बड़ा एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, हुओबी हो गया, FTX हो गया, ये सब एक्सचेंजेस मैं यूज़ कर चुका हूँ, उस पर जाके ट्रेड कर चुका हूँ, इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ। मतलब अगर अब मैं अपना क्रिप्टो स्पेस की बात करूँ जर्नी की, तो ऑल इन ऑल लगभग मैंने 10 से 12 टाइप के एक्सचेंजेस यूज़ करे होंगे। और सब एक्सचेंजेस यूज करने के बाद में अगर पैसे की बात करें तो क्रिप्टो में पैसा बना भी बहुत अच्छा, लॉसेस भी हुए, क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेड भी करा, ये सब चीजें हुई है। क्रिप्टो का वॉलेटाइल में देखा, जब गवर्नमेंट ने एक बार अनाउंस कर दिया था कि कोई भी क्रिप्टो अपने पास में रखेगा तो उसको इतने साल की जेल हो जाएगी, क्रिप्टो एकदम इलीगल हो गया था इंडिया से, उसको रखना स्टोर करना एक ऑफेंस बन गया था, ऐसा लॉ आ गया था बीच में 17-18 के आसपास। तो वो सारा पीरियड देखते हुए यहाँ तक अभी आई एम देयर। और अब फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब ये 18-19 के आसपास जब ये हुआ था, 17-18 अगस्त की, जब गवर्नमेंट ने बोला था कि आप अगर क्रिप्टो एक्सचेंज रखोगे तो आपको ऑफेंस है ये और आपको जेल में डाल देंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो पे आपको फाइन लगेगा, ये सब चीज़ें। उस टाइम पे इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था जिसका नाम था ज़ेप्पे। ज़ेप्पे पे सबके अकाउंट मेजरली होते थे क्योंकि इंटरफेस बहुत आसान था, और ज़ेप्पे एकदम से बंद हो गया था। सिंगापुर की कंपनी थी एंड वहाँ पे लोगों के बहुत सारे पैसे फंस गए थे, ठीक है। उसके बाद में वजीरेक्स आया, वजीरेक्स का बहुत ज़्यादा नाम हुआ, वजीरेक्स का टाइप भी वो बाइनेंस के साथ में हुआ, ऐसे करके चीज़ें हुई, ठीक है। और उसके बाद में फिर कॉइन स्विच भी आया, कॉइन कुबेर, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आए, ऐसे करके बहुत सारे। देन हुआ फाइनली क्या कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि वजीरेक्स के क्रिप्टो करेंसी जो है वो हैक वैक हो गया है। तो वो हैक की वजह से, मैंने पूरा न्यूज़ डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट वो हैक की वजह से मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप देख लेना कि एक्चुअली में क्या न्यूज़ है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वो आर्टिकल का पूरा, ठीक है। बट वो इसकी वजह से, हैक की वजह से हमारा जो क्रिप्टोज वजीरेक्स में स्टोर थे वो विड्रॉल बंद हो गया। अब ये एक सही पॉइंट आपको बताने का है, ये सिर्फ ये चीज़ कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस काम कैसे करता है, यहाँ पे कैसे कैसे आपके लिए थ्रेट्स हैं जो कि जिसमें आपका लॉसेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब एक्सचेंज ने विड्रॉल्स बंद कर दिए। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, आप बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ नोट, हम लोग उल्टे सीधे एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसीज रख नहीं सकते थे। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगता है, 1% का TDS लगता है। बाइनेंस एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज था, चल अभी भी रहा है, लेकिन अभी ऑथराइज नहीं है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उतना क्रेडिबल नहीं रहा बाइनेंस इंडिया में। बाहर चल रहा है, ठीक है। इंडिया में और कोई क्रिप्टो करेंसी ढंग के एक्सचेंजेस है नहीं। वजीरेक्स इज देयर जो चल रहा है अभी, ज़ेप्पे भी अभी चल रहा है, कॉइन स्विच कुबेर आई गेस चल रहा है, और कॉइन D6, ये 3-4 टाइप के एक्सचेंजेस है। डेल्टा एक्सचेंज तो खैर FNO में डील करता है, वो कोई एक्सचेंज वैसा वाला नहीं है, वो सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड, मतलब प्राइमरी बोल सकते हो डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए है, रादर देन क्रिप्टो एक प्रॉपर एक्सचेंज जैसा, इट्स मेनली मेंट फॉर ट्रेडिंग। सो अभी ये सारे एक्सचेंज हमारे पास ऑप्शन थे। जिसको भी क्रिप्टो स्पेस में अगर इंटरेस्ट है, उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है कि क्रिप्टो का फ्यूचर आगे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है ना, बहुत आगे बढ़ सकता है। बट अभी इंडिया में अगर आप हो ना, तो आपके लिए रास्ते ये मान के चलो बंद है ऑलमोस्ट। अभी बहुत से लोग इसमें आके बोल सकते हैं कि हम ऐसे जुगाड़ से बाय कर सकते हैं, मेटामास्क में स्टोर कर सकते हैं। मैं सब कर चुका हूँ। मतलब आप खुद सोच सकते हो, अगर कोई इंसान 8 साल के तकरीबन आसपास अगर कोई स्पेस में रहा होगा तो सारे हथकंडे अपना के देख चुका होगा, बहुत सारे एयरड्रॉप्स भी लिए होंगे, बहुत सारे इधर चेन ट्रांसफर ये वो, और टेक्निकल स्टफ तक भी गया हूँ। एक पॉइंट पे ऐसा भी हुआ है कि एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म था, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे मैंने मेरा पैसा स्टेक करा, स्टेक करने के बाद में वो जो फंड था वो स्टेक प्लेटफॉर्म ही चला गया, उसके बाद मैंने मेरा क्रिप्टो वहां से रिकवर कर लिया था। तो सब कुछ मैं कर चुका हूं। बट अभी रियलिटी ये है इंडिया में कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड के लिए डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन है, चल रहा है, अभी कब तक चलेगा आई ऑल्सो डोंट नो, दैट इज अ रियलिटी। वजीरेक्स अच्छा चल रहा था, रेगुलेटेड था, 1% का TDS कट रहा था हर एक ट्रांजैक्शन पे, एकदम से हमारे फंड्स आर टेम्पररी ब्लॉक। तो मुझे खैर उससे कोई वो नहीं है, हालांकि मेरा फंसा हुआ है, अराउंड तकरीबन 3-3.5 लाख के आसपास का अमाउंट है वो, मतलब बढ़ के 4 लाख समथिंग हो गया था, 4 लाख समथिंग प्लस था वो, अभी वो गिर के इट वाज 320 के आसपास, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर वो इंसान जो ये सोच के आ रहा है कि क्रिप्टो को मैं होल्ड करता जाऊंगा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, एंड आई विल कीप बाइंग स्टोर, तो यहाँ पे एकदम से क्रिप्टो स्पेस में कुछ भी
हो सकता है। पहले अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें ना, तो क्रिप्टो करेंसीज ऐसे होते थे 5,000 6,000 क्रिप्टो करेंसी, बढ़ते 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 20,000 क्रिप्टो करेंसीज। लास्ट ईयर जब मेरी क्लासेस चलती थी, मैं सिखाता था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तब कॉइन मार्केट कैप करके एक वेबसाइट होती है, वहां पे देयर वर 20,000 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड। आज के टाइम पे 2-3 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज दिखा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम पे इंडिया में हो, बहुत सोच समझ के करना। स्टोर करना तो बहुत ही रिस्की है, शॉर्ट टर्म में पैसा बना के निकलना ही बेहतर है। एल्स अभी आप अगर पैसा लगाते हो, एकदम से कुछ होता है, यू डोंट हैव एनीथिंग, ये बात ध्यान रखना। तो बहुत सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना। सेकंड थिंग, और अगर आपको फिर भी करना है कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, तो ऐसी जगह पे जाओ जहां पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सचेंजेस वर्क कर रहे हैं। अगर अभी वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सचेंज की बात करें क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, तो बाइनेंस है, बाइबिट करके एक है, बाहर अच्छा चल रहा है बहुत। तो ऐसे टाइप के कुछ अच्छे एक्सचेंजेस हैं जो कि बाहर चल रहे हैं, इंडिया में नहीं चल रहे अच्छी तरीके से, और मेरे ख्याल से आपको यूज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मुझे बताना। ऐसे ही करके I will make more videos and specifically about फॉरेक्स, ताकि आपको फॉरेक्स के बारे में थोड़ा समझ पाए कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है एंड उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप कैसे उसमें बेनिफिट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है हम लोग। नाउ लास्ट थिंग टू ऐड ऑन, बहुत सारे लोग क्रिप्टो पे ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बाय करता रहूँगा और आगे जाके एक्सप्लोड हो जाएगा, बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा इसमें एंड आई विल मेक मनी। वो चीज़ सही है, लेकिन उसके लिए आपको क्रिप्टो के फंडामेंटल्स समझने पड़ेंगे। तो अगर आप इंडिया के बाहर हो या आपके कोई कांटेक्ट में है, बेसिकली इंडिया के बाहर क्रिप्टो को स्टोर करना, सेव करना थोड़ा ज़्यादा सही है एज कम्पेयर टू इधर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एकदम से कभी भी कुछ भी होता है, फिर कुछ कर नहीं सकता। होने को बाहर भी हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट इंडिया। कल को आपने मान लो किसी FTX इतना बड़ा एक्सचेंज था, FTX में इतने लोग क्रिप्टो करेंसीज थे, एकदम से पूरा एक्सचेंज चला गया, जिसका पैसा फंस गया उसका फंस गया। तो क्रिप्टो जो पूरा एज अ स्पेस ही है ना, फुल स्पेस, वो बहुत एक इंडिसाइसिव चीज़ है। तो अपना पैसा बहुत सोच समझ के रखना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब ये याद आ गया तो बताने जा रहा हूँ आपको, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज आपको बाहर दिखते हैं, अभी बीच में पाई कॉइन का बहुत हाइप उठ रहा था, इट वॉज जस्ट मार्केटिंग। वो लोग मार्केटिंग करके आपको लॉलीपॉप देके, दे वर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट देयर ह्यूज यूजर बेस, दे वर जनरेटिंग मनी विद दिस मार्केटिंग थिंग। ठीक है, हैमस्टर कॉम्बैट का बहुत अभी चल रहा है, सेम ऐसे बहुत से आए और चले गए, और ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो अगर आपको लकीली कुछ मिल जाता है ऐसे ज़्यादा बहुत एयर ड्रॉप या ऐसा कुछ, तो बढ़िया है, ठीक है, पैसा बनाओ, खत्म करो कहानी। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें बहुत लॉन्गर रन में बहुत पैसा बना लूंगा, तो ये बात ध्यान रखो, सिर्फ एक ही क्रिप्टो करेंसी है जो कि लॉन्गर रन में अगर आपको एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है, जिसको आप अपने हार्डवेयर लेजर वॉलेट एक होता है क्रिप्टो करेंसी में, उसमें सुबह रख सकते हो, वो है बिटकॉइन। और भी क्रिप्टोज रख सकते हो, लेकिन उनका थोड़ा फ्यूचर कम है, BTC का ज्यादा है। तो कभी अगर BTC डिप करता है तो आप जा सकते हो BTC बाय करने के पीछे, और उसको ऐसी जगह स्टोर करो जहां से अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है, कभी एक्सचेंज बंद हो गया, ये हो गया, तो आपका पैसा फंसे नहीं एंड यू कैन इजिली कन्वर्ट दैट क्रिप्टो करेंसी इनटू INR। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप थोड़ा सोचने बैठते हो ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि मैं क्रिप्टो करेंसी क्यों बाय करूंगा, हर कोई बाय इसीलिए करता है, रियलिटी यही है कि मैं उसको बाय करूंगा, ये बढ़ेगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली यू विल बी नीडिंग फिएट। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी आपने बाय करा, उसको ऐसी जगह रखो कि आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर पाओ। ठीक है, या फिर आप ऐसी स्पेस में हो जहां पे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस इजीली हो पा रहे हैं, आप बिटकॉइन में गाड़ियां खरीद रहे हो, बिटकॉइन में पेमेंट कर रहे हो, पीपल एक्सेप्टिंग इट, वो भी एक स्पेस है कि ये ऑल इन ऑल है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का स्पेस। तो बहुत सोच समझ के प्लान करना। मेरी अगर पर्सनली पूछो आप, तो मैंने अच्छा पैसा बनाया, 1-2 क्रिप्टो करेंसीज तो मेरे बहुत ही अच्छे चले, उसके बाद में अभी भी यहाँ से मेरा 2-3 क्रिप्टो करेंसी दिमाग में मेरे है जो कि आगे लॉन्गर रन में अच्छा जा सकते हैं एंड आई हैव देम, बट यहाँ से आई एम नॉट गोइंग वेरी एग्रेसिव ऑन द क्रिप्टो साइड, बहुत एग्रेसिव नहीं हो। इंडिया के कभी बाहर जाएंगे या कुछ बाहर सेटअप ऐसा बनेगा तो बम्बी भी जा सकते हैं उसमें, बट अभी इंडिया में जब तक है, जब तक ट्रांजेक्शन थोड़े स्मूथ नहीं हो रहे, तब तक मैं क्रिप्टो में एग्रेसिव पे नहीं हूँ। ट्रेड करूंगा डेफिनेटली, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एकदम से कुछ हुआ, काम खराब। ट्रेडिंग में तो क्या है, आपने ट्रेड करा, यू मेड मनी, टेक विड्रॉल, खत्म। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी कोई भी एक्सचेंज आप यूज कर रहे हो, पैसा बने, विड्रॉ करो अपना प्रॉफिट्स एंड टेक इट होम। इससे अगर इन केस यू कुछ भी होता है वर्स्ट के साथ, तो यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो या ये तो ऑल इन ऑल आपको समझाने के लिए कि दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड अगर आपको ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट फॉरेक्स कि उसमें क्या रियलिटी कैसे करना चाहिए एज एन इंडियन, बिकॉज मैं आपको एकदम ऐसे रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मेरे लिए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सोच के देखो कि अगर ऐसे ही किसी ने बहुत अपनी हार्ड लाइफ सेविंग बचा उसमें रख दी होंगी क्रिप्टो एक्सचेंज में, वजीरेक्स में, या मान लो कोई भी ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज में जो कि थोड़ा बहुत गायब भी हो गया, पेन ब्लॉक हो गया, ऐसे ऐसे पास में इंसिडेंट हुए मेरे साथ में। मुझे अभी सब याद आ गया, देयर वाज वन एक्सचेंज
वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, इट वॉज हॉटबिट और समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ पे इट हैपेंड और उसके बाद में वो एक्सचेंज ही बंद हो गया। आई कैन नॉट क्लेम माई मनी बैक, गया वो पैसा, ज़्यादा नहीं था, आई थिंक $549 के आसपास या $600 के आसपास थे, 30-40-50 हज़ार रुपये के आसपास होंगे, ठीक है, गया वो, मैं क्लेम नहीं कर पाया उसको। देखो ऑब्वियसली बात है, पैसा बहुत मेहनत का है, ये सब पैसा बहुत मेहनत से बनाया अपन ने, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है पैसा कि बस मैं ऐसे बैठ जाऊंगा ओ शिट अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। बट अगर आपने अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे रख दिया कि ओ शिट अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है ऑल इन ऑल क्रिप्टो का रियलिटी। तो सोच समझ के प्लान करना। SIPs, म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज, इनका होने को यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकता है, बट एक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है इसका मेटो क्रिप्टो। दिस इज ऑल आई वांट टू शेयर। ऑल द बेस्ट।